दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंजल वन ऐप कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। अगर आप लोग बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो यार आप लोग इस वीडियो को देख लो। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि शेयर्स को किस तरीके से बाय करना है, किस तरीके से शेयर्स को सेल करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है। तो मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि निफ्टी क्या होती है, बैंक निफ्टी क्या होती है, पूरी डिटेल के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना, ताकि इन फ्यूचर में हमारे चैनल से ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको प्ले स्टोर की स्क्रीन के ऊपर। अब देखो, जैसे आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर आएंगे तो कुछ इस टाइप का आएगा। आप लोग को सबसे पहले सर्च कर देना है, यहाँ से आप लोग ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं 50 मिलियन डाउनलोड्स हैं और 4.4 के 1 मिलियन के इसके रिव्यू भी आए हैं। तो एप्लीकेशन को यहीं से ही ओपन कर लेना है। देखो, जैसे आप लोग एप्लीकेशन को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। सबसे पहले आप लोग मार्केट टुडे में इसका इंडेक्स देख सकते हैं। निफ्टी आ गया और सेंसेक्स आ गया और बैंक निफ्टी आ गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है, मतलब कि इंडिया की बात हो रही है। तो जो एप्लीकेशन है वो इंडियन एप्लीकेशन है और इंडियन जो मार्केट चलती है उसके ऊपर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आता है निफ्टी। देखो निफ्टी क्या होता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। इंडिया भर के जितने 50 बड़े कंपनियां होती हैं, 50 बड़े शेयर्स होते हैं, वो आप लोग के निफ्टी 50 में आते हैं। और सेंसेक्स होता है, इंडिया भर के जितने भी 30 बड़े शेयर्स होते हैं वो आपके सेंसेक्स में आते हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है, इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक्स होते हैं, जैसे कि इस पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। बैंक निफ्टी पे दे सकते हैं एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, फेडरल हो गया, एसबीआई हो गया। तो जितने भी 12 बैंक्स हैं वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। मतलब ये है कि कहने का मतलब यही है कि हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर ले सकते हैं। उनमें 3 तरह से ट्रेडिंग होती है। पहली तो कॉल पुट, आप लोग जानते ही होंगे वो, और दूसरी आपकी डिलीवरी होती है, तीसरी आप लोगों की इंट्राडे होती है। तो ये सारा इंटरफेस रहता है। अब हम लोग को क्या है, बैक पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स का। ठीक है, तो टॉप मूवर्स, देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। 2 टाइप की मूवमेंट होती है, पहली आपकी आपके साइड की होती है, दूसरी आपकी डाउन के साइड की होती है। और भी डिटेल में आपको बता देता हूँ कि पहली आपकी यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे और कौन कौन से शेयर्स हैं जो कि आज के ही दिन लॉस में थे। तो उसको जानने के लिए यहाँ पे सबसे पहले गेनर वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं कुछ शेयर यहाँ पे दिखा रहे हैं कि बजाज फाइनेंसर हो गया, एंडिल हो गया और सिप्ला हो गया और बजाज ईपीएल हो गया। तो ये सारे जितने भी हैं आज के दिन ऊपर के साइड में मूव किए, मतलब प्रॉफिट में थे। और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि ऊपर के साइड में मूव किए हैं, मतलब प्रॉफिट में थे, वो यहाँ पे शो करेंगे। और यहाँ पे लूजर वाला सेक्शन आ रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है आप लोग को। इस पर क्लिक करेंगे तो आज के दिन जितने भी शेयर जो लॉस में थे वो आप लोग को यहाँ पे दिखाएंगे, अगर आप लोग लूजर पे क्लिक करेंगे। और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर्स होंगे वो सारे ही शो करेंगे। अब आप लोग को नीचे आना है तो आईपीओ, कमोडिटी हो गया, ईटीएफ हो गया, स्टॉक एसआईपी हो गया। तो ये सारी सुविधाएं भी अवेलेबल मिल जाती हैं एप्लीकेशन के ऊपर। आप लोग चाहें तो ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट का ड्यूरिंग इंट्राडे भी। तो मतलब ये है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा बाय हुए हैं, मतलब कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं आज के दिन। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये सारे ही आज के दिन की है। मतलब इससे पहले जो भी ट्रेडिंग हुई थी, अगर इससे पहले संडे भी था तो संडे के पहले जो हुई थी, फ्राइडे को हुई थी, तो वो यहाँ पे शो करेगी। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पे कुछ शेयर दिखा रहे हैं जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा बाय हुए थे। और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे, जैसे हम लोग क्लिक कर देते हैं व्यू ऑल पे, तो वो सारे ही शेयर्स यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं वो सारे के शेयर जितने हैं इनकी लिस्ट आ गई है, वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब हम लोग क्या है नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आईपीओ में हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ट्रेडिंग सिग्नल पे आने के बाद में देखो यहाँ पे ये भी पता चलता है कि आज के दिन कौन कौन शेयर्स के ऊपर कौन कौन सी जो कैंडल्स हैं वो बनी हुई हैं। जैसे कि बियरिश कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल बनी है और कैंडल स्टिक्स बनी है, चार्ट पैटर्न हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग को देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस पे आने के बाद में आप लोग ये भी दे सकते हैं। देखो किसी भी शेयर को आप लोग एनालाइज करने जा रहे हैं तो आप लोग ये भी सारा चीज़ें दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो 1 महीने में कैसा गया है, 1 हफ्ते में कैसा गया है, 1 साल में कैसा रिटर्न दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग किसी भी शेयर के बारे में एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है,
नीचे आते हैं तो आप लोग को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। फाइंड द बेस्ट ETF करके हो गया, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ से। क्विक एक्सेस में आने के बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉन्चपैड हो गया, न्यूज़ हो गया, सेंसिबल हो गया, कम्युनिटीज़ हो गया, स्टॉक एसआईपी हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब आप लोग को मैं बताता हूँ कि किसी भी शेयर को बाय एंड सेल कैसे करें, इंट्राडे किस तरीके से करें, बड़े ट्रेडर होते हैं वो किस तरीके से शेयर्स को एनालाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से करना रहता है, कहाँ पे हम लोग को रिसर्च करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जरा भी वीडियो को स्किप मत करना और मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोग को इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। तो आप लोग को सर्च वाले आइकन पे आ जाना है। मैं आप लोग को कोई भी रेंडमली शेयर चुनूंगा, उसको बाय एंड सेल करके दिखाऊंगा। कोई भी मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ किसी भी शेयर की, क्योंकि मैं कोई भी CB रजिस्टर एनालाइजर नहीं हूँ, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बन रही है। अब आप लोग को कोई भी शेयर यहाँ पे चुन लेना है, तो मैंने एक शेयर यहाँ पे चुन लिया। अब आप लोग को इसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आप लोग को स्क्रॉल करना है, ठीक है। स्क्रॉल करते हैं, देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। देखो बड़े ट्रेडर होते हैं वो क्या सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं जो एवरेज ट्रेडर वॉल्यूम है। सबसे पहले तो वॉल्यूम ही देखा जाता है, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो ज़्यादा लोग भी होंगे, तो ज़्यादा आप लोगों का यहाँ पे हलचल भी होगी, तो वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। नीचे आते हैं तो वीक में लो कितना हो रहा है, वीक में हाई कितना हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे एनालिटिक रेटिंग में आने के बाद में आप लोग ये भी दे सकते हैं कि बाय कितने % हो रहा है, होल्ड कितने % हो रहा है, और सेल कितने % हो रहा है। ड्यूरिंग 7 डेज हो गया, ड्यूरिंग 5 डेज हो गया, ड्यूरिंग 1 ईयर हो गया, और ड्यूरिंग 1 मंथ हो गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप लोग ले सकते हैं। अब आप लोग को नीचे आना है तो मार्केट कैप पे आने के बाद में आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है, जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग ये सारी चीज़ें भी एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा शेयर है एक महीने में कैसा रिटर्न दे रहा है, या फिर कैसा जा रहा है, एक साल में कैसा जा रहा है, या फिर एक हफ्ते का भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब आप लोग को नीचे आना है तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि प्राइस समरी में क्लोज कितने पे हो रहा है, 52 वीक में परफॉर्मेंस आज की कैसी थी, ट्रेंड रिवर्सल है वो कैसा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग को टेक्निकल पे आना है। टेक्निकल पे आने के बाद में आप लोगों को इसका परसेंटेज मिलता है, ठीक है। मतलब कि ये मोमेंटम स्कोर है, ये क्या होता है इसके बारे में रिसर्च करिए कि होता क्या है, वर्क किस तरीके से करता है। देखो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 100 में से 59.8% है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को पता चलेंगी। DRSI हो गया, DMI5 हो गया, MACD हो गया, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन रहती हैं। अब आपको लेके आता हूँ फंडामेंटल के ऊपर। देखो फंडामेंटल पे आने के बाद में आप लोग को पता चलता है कि हमारा जो शेयर है उसके आगे जाने की संभावनाएं कितनी % हैं। आप लोग अगर मैथ में आप लोग जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे, तो आपको ये पता होगा कोई भी चीज़ होती है उसकी एक डेसिमल वैल्यू निकाली जाती है, तो वहाँ पे भी यहाँ पे भी वही सेम है। यहाँ पे भी एक डेसिमल वैल्यू में आप लोग को निकाल के बताया जा रहा है कि इतने % इसकी ये चीज़ें हैं। तो वो आप लोग को देखना है कि जो डेसिमल में चीज़ें निकाली जा रही हैं किस तरीके से वर्क करती हैं, और हम लोग इसको किस तरीके से पहचाने, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, फंडामेंटल रेशियो में आप लोग को आ जाना है। पी रेशियो क्या होता है, EV to EBIT क्या होता है, PB रेशियो क्या होता है, सबसे पहले मार्केट कैप भी देखना है, ठीक है। मार्केट कैप होता है, और पी रेशियो हो गया 40.22% है, और EV to EBIT रेशियो है 19.30% है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखना है। और भी नीचे आते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप लोग को देखना है। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की मदद से आप लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो बड़े ट्रेडर होते हैं, यहाँ पे बड़ी कंपनियाँ होती हैं, कोई भी शेयर में अगर कुछ भी करने जाते हैं, एनालाइज करने जाते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो शेयर है उसकी कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी ही आगे वो जो हमारा शेयर है वो अच्छा परफॉर्म भी करता है। तो ये सारी चीज़ें देखना है। देख सकते हैं प्रमोटर हैं 33%, फील्ड हैं 17%, और 13% म्यूचुअल फंड में है, 11% इंश्योरेंस कंपनीज हैं, 2.42% अदर डील्स हैं, और 22.83% नॉन इंस्टीट्यूट हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। और ये सारा जितना भी है आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोग थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा भी यहाँ पे फील कराएगा अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। नीचे आते हैं, आप लोग को और भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है।
ओवरव्यू पे आने के बाद में आप लोग को मैं बताता हूँ कि शेयर्स को किस तरीके से बाय एंड सेल करना है। आप लोग को हरे कलर पे क्लिक कर देना है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि इंट्राडे और डिलीवरी में अंतर क्या है, डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। देखो जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि किसी आपके दादा या परदादा आपके फादर ने कोई इससे पहले शेयर लिया था और बहुत ज़्यादा वो महंगा हो गया है, या फिर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा वो इतना कम में यहाँ पे लिया था उसने और कितना ज़्यादा बढ़ गया है एक साल बाद या फिर 2 साल बाद। तो ये होती है डिलीवरी ट्रेडिंग। और भी डिटेल में आपको बता देता हूँ कि मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है और मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ और कल भी बेच सकता हूँ, या फिर मैं 1 साल बाद भी बेच सकता हूँ या फिर 5 महीने बाद भी बेच सकता हूँ। मतलब कि कभी भी मैं उसको बेच सकता हूँ। ठीक है, ये होती है आप लोगों की डिलीवरी ट्रेडिंग। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। देखो इंट्राडे सब जो मार्केट होती है सुबह 9 बजे के करीब ओपन होती है, तो इंट्राडे भी ओपन हो जाती है। और करीब 3 बजे के करीब जब मार्केट जो होती है वो क्लोज हो जाती है, तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। तो मतलब ये है कि आप लोगों को एक ही दिन में बाय एंड सेल करना पड़ेगा। ठीक है, और भी डिटेल में बता देता हूँ कि मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है, ठीक है, 9 बजे के करीब, और मुझे उसको 3 बजे से पहले ही बेचना है। अगर मैं उसको नहीं बेचूंगा तो एप्लीकेशन जो ब्रोकर होगा, बेसिकली ये सारे ब्रोकर ही हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप लोगों ने जाके डायरेक्ट खरीद लिया है। ठीक है, ये ब्रोकर होते हैं। मैं बता रहा था कि अगर आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया उसको आज ही उसको सेल करना है। ठीक है, अगर नहीं सेल करते हैं तो ब्रोकर आप लोग को यहाँ पे सेल कर देता है और आप लोग को थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, अगर आप लोग इंट्राडे पे करते हैं अगर शेयर जो होता है उसको सेल करना भूल जाते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि 5x का मार्जिन क्या होता है और जो यहाँ पे जो पे लेटर होता है जो 4x का होता है उसका मतलब क्या होता है। मान के चलिए एक जो शेयर है उसका प्राइस है 172 रुपीज़। अब मान के चलिए मैंने 30 शेयर यहाँ पे चुन लिए हैं। अब नीचे आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं यही 30 शेयर लेता हूँ मैं यहाँ पे डिलीवरी पे, मतलब कभी भी बाय एंड सेल कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मुझे पड़ेगा 5,209 रुपये का। ठीक है, अगर मैं डिलीवरी पे लेता हूँ। और यही मैं शेयर अगर इंट्राडे पे लेता हूँ तो मुझे 1,000 रुपये और 44 रुपये का ही पड़ेगा, 41 रुपये का। तो मतलब ये है कि मैं डिलीवरी पे ले रहा था मुझे 5,000 का पड़ रहा था और इंट्राडे पे ले रहा हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये का पड़ रहा है। तो ये होता है 5x का मार्जिन। और भी डिटेल में आपको बता देता हूँ कि 5x का मार्जिन होता क्या है। देखो मार्केट पे मान के चलिए कोई शेयर है उसका प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़ का, मतलब कि 100 रुपये का। अगर वो शेयर आप लोग लेते हैं डिलीवरी पे, अगर वही शेयर आप लोग इंट्राडे पे लेते हैं तो आपको 20 रुपये का ही पड़ेगा, मतलब कि आप लोग को 5 गुना कम का पड़ेगा। तो ये होती है आप लोगों की 5x की मार्जिन। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। और पे लेटर पे क्लिक करते हैं, इस पे लेते हैं तो आपको 4x का मार्जिन मिलता है। तो कुछ इस तरह से आप लोग देते हैं 1,146 रुपये ही आप लोग को देना पड़ेगा। देखो जो ट्रेडिंग है पूरी ही कैलकुलेटिंग है, पूरी रिसर्चेबल है। देखो मेरे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जानने वाले हैं, वो भी मुझसे पूछ रहे थे कि भाई ट्रेडिंग किस तरीके से करना रहता है बताओ। तो मैंने जो बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं उनको बताया, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। और मैं आप लोग को भी अवेयर कर रहा हूँ कि किसी भी बहकावे में मत आइए। ठीक है, अगर कोई आपसे कह रहा है कि ये ले लो वो ले लो तो वो बिल्कुल भी आप लोग मत मानिए। आप लोग खुद की रिसर्च जरूर करिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग खुद की रिसर्च करिए, वो आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। किसी और के कहने पे अगर आप लोग करते हैं तो आपका लॉस हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें मत करिए। आप लोग यहाँ पे रिसर्च करिए, क्योंकि रिस्की गेम है। तो आपकी जो रिसर्च होगी वो ज़्यादा अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं भी अपनी रिसर्च अपने हिसाब से करता हूँ। तो आप लोग भी अपनी रिसर्च है अपने हिसाब से करिए, क्योंकि ये पूरा रिसर्चेबल और कैलकुलेटिंग है। जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतने ही बड़े आप लोग एनालाइजर भी बनेंगे और अचीवर भी बनेंगे। तो गाइस मैं लगभग सारी जानकारी बताई कि एंजल वन ऐप कैसे यूज़ करें, ट्रेडिंग किस तरीके से करें। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।